welcome to my channel Mind Browser in Computer Science and IT. Today we are going to learn what is character constant in C. पिछले वीडियो में हमने फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल कांस्टेंट, ऑक्टेल हेक्साडेसिमल मतलब इंटीजर कांस्टेंट देखा था, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो आज हम क्या देखेंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है। एज द नेम सजेस्ट कैरेक्टर कांस्टेंट मतलब उसमें कैरेक्टर होगा। A single character constant enclosed in a single quotation mark is called a character constant. A character constant has a maximum length of one character. For example दिए हुए हैं A, $G ये कैरेक्टर कांस्टेंट क्या होता है, एक कैरेक्टर स्टोर करने मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती। एज अ कांस्टेंट जैसे वर्क करता है वैसे ही कैरेक्टर कांस्टेंट वर्क करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कैरेक्टर स्टोर होता है उसमें, और इंटीजर कांस्टेंट फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, इंटीजर और फ्लोट पॉइंट वैल्यू होती है। तो हमने डिक्लेयर किया कॉन्स्ट कैर सी इक्वल टू सी एच। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सी कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ इसे कोटेशन मार्क में ही, सिंगल कोटेशन में ही स्टोर किया जाता है, मतलब डिक्लेयर किया जाता है। सी एच में क्या स्टोर होगा, सी स्टोर होगा, और वो क्या होगा, कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। सी एच में कैरेक्टर कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होगी। अगर सिंपल कैरेक्टर हो तो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, पर कांस्टेंट अगर हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपाइलर को उसकी वैल्यू पहले से ही पता होती है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। सपोज हमने डिक्लेयर किया है कॉन्स्ट कैर सी एच इक्वल टू ए, और हमने प्रिंटफ की जगह प्रिंटफ परसेंटेज डी दिया। अब यहाँ क्या आएगा, परसेंटेज सी आएगा क्योंकि ये सी एच है तो परसेंटेज सी आएगा, पर हमने परसेंटेज डी दिया और उसको सी एच दे दिया। तो ये क्या करेगा, सी एच की वैल्यू क्या आएगी, प्रिंट जब होगा तो क्या आएगी, परसेंटेज डी है मतलब वो इंटीजर के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर है, तो ए की आस्की वैल्यू आएगी। आस्की वैल्यू क्या है कि ए की आस्की वैल्यू 65 प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि ये सी एच की वैल्यू जो है वो हमने एक्सेस करते वक्त परसेंटेज डी यूज़ किया, परसेंटेज सी अगर यूज़ किया होगा तो ए आएगा। ध्यान में क्या रखना है, कैरेक्टर कांस्टेंट एज अ मैक्सिमम लेंथ ऑफ वन कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर हम उसमें स्टोर कर सकते हैं, राइट। सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट इंक्लूज इन अ सिंगल कोटेशन मार्क, कैरेक्टर कांस्टेंट सिंगल जो होता है वो सिंगल कोटेशन मार्क में ही स्टोर किया जाता है। अगर हमने डिक्लेयर किया सी एच इक्वल टू सी तो ये कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि हमने सिंगल कोटेशन मार्क नहीं दिए थे, राइट। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन अ डबल कोटेशन मार्क। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या था, सिंगल कोटेशन मार्क, और स्ट्रिंग कांस्टेंट के इसमें डिक्लेयर करते हैं डबल कोटेशन मार्क आर कॉल्ड एज स्ट्रिंग कांस्टेंट। द कैरेक्टर में बी लेटर्स, नंबर्स, स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेसेस। उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डबल कोटेशन मार्क में देखो हेलो लिखा है, डबल कोटेशन मार्क में वेलकम 5+9। 5+9 कैसे आया, क्योंकि स्ट्रिंग कांस्टेंट में स्पेशल कैरेक्टर्स, ब्लैंक स्पेसेस, लेटर्स, नंबर्स ये सब एक्सेप्ट है। नोट, रिमेंबर दैट द कैरेक्टर कांस्टेंट एग्जाम्पल x इज नॉट इक्विवेलेंट टू सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट x। ये क्या है, डबल कोटेशन मार्क में है, ये सिंगल कोटेशन मार्क, मतलब कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट, ये डिफरेंट है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट कैसे डिक्लेयर करेंगे हम, सपोज ये डबल कोटेशन मार्क में वेलकम, तो ये हुई स्ट्रिंग कांस्टेंट, राइट। अगर C और ये डबल कोटेशन मार्क में लिखा C, तो ये इक्वल हो गए कि नहीं हो गए, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आप।
ये है सिंगल कोटेशन मार्क में, ये है कैरेक्टर कांस्टेंट और ये है स्ट्रिंग कांस्टेंट। इक्वल हो गए कि इनइक्वल हो गए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो ये है कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल क्या है वो देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप वीडियो तो देखते हैं पर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो करते नहीं। और ध्यान में रखना, विथ लर्निंग अवर ग्रोथ इज टर्निंग, सो कीप लर्निंग। बाय।